हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे काकोरी कांड या काकोरी षड्यंत्र के बारे में, जिसे अब काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में 9 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इसका नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। ये उनकी तरफ से बहुत अच्छी पहल है। उनका कहना है कि हमारे क्रांतिकारियों ने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, हमें उन्हें पॉजिटिव वर्ड से याद करना चाहिए। और योगी जी ने क्रांतिकारियों के परिवारों को बुलाकर उनका सम्मान भी किया। चलिए दोस्तों, अब हम अपने टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हमें काकोरी ट्रेन एक्शन समझने से पहले जानना होगा इसकी शुरुआत कैसे हुई। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। गांव से लेकर बड़े शहरों तक के लोग भारी संख्या में जुड़ते जा रहे थे। 4 फरवरी 1922 को अंग्रेजों ने ज्यादा भीड़ देखकर उन पर गोलियां चला दी, जिसमें 10 क्रांतिकारियों की मौत हो गई। इस बात से क्रांतिकारियों को गुस्सा आ गया और उन्होंने थाने में आग लगा दी। इस आग से 3 नागरिकों तथा 22 पुलिस कर्मियों की मौत हो गई। क्रांतिकारियों को ऐसा करता देख गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। यह आंदोलन वापस लेने से काफी क्रांतिकारियों को निराशा हुई, जिसमें से प्रमुख हैं पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, ठाकुर रोशन सिंह। ऐसे कई क्रांतिकारी थे। इनका साफ मानना था आजादी मांगने से नहीं, लड़ने से मिलेगी, और फिर उन्होंने रुकने का नाम नहीं लिया। सन 1924 में राम प्रसाद बिस्मिल और सचिंद्र नाथ सन्याल आदि ने मिलकर HRA की स्थापना की। हिंदुस्तान प्रजातंत्र की ओर से प्रकाशित विज्ञापन और उसके संविधान को लेकर बंगाल पहुंचे दल के दोनों नेता सचिंद्र नाथ सन्याल बांकुरा में उस समय गिरफ्तार कर लिए गए, जब वे यह विज्ञापन अपने किसी साथी को पोस्ट करने जा रहे थे। इसी प्रकार योगेश चंद्र चटर्जी कानपुर से पार्टी की मीटिंग करके जैसे ही हावड़ा स्टेशन पर ट्रेन से उतरे कि HRA के संविधान की ढेर सारी प्रतियों के साथ पकड़ लिए गए और उन्हें हजारीबाग जेल में बंद कर दिया गया। दोनों प्रमुख नेताओं के गिरफ्तार हो जाने से राम प्रसाद बिस्मिल के कंधों पर उत्तर प्रदेश के साथ साथ बंगाल के क्रांतिकारी सदस्यों का उत्तरदायित्व भी आ गया। पार्टी को सुचारू रूप से चलाने के लिए धन की आवश्यकता थी। कहीं से भी धन प्राप्त होता न देख उन्होंने 7 मार्च 1925 को बिचपुरी तथा 24 मई 1925 को द्वारकापुर में 2 राजनीतिक डकैतियां डाली, परंतु उनमें कुछ विशेष धन उन्हें प्राप्त न हो सका। इन दोनों डकैतियों में एक व्यक्ति मौके पर ही मारा गया। इससे बिस्मिल जी की आत्मा को अत्यधिक कष्ट हुआ। आखिरकार उन्होंने यह निश्चय कर लिया कि वे अब सरकारी खजाना ही लूटेंगे। 8 अगस्त को राम प्रसाद बिस्मिल के घर पर हुई एक इमरजेंसी मीटिंग में योजना बनी और अगले ही दिन 9 अगस्त 1925 को हरदोई शहर के रेलवे स्टेशन से बिस्मिल के नेतृत्व में कुल 10 लोग, जिनमें शाहजहांपुर से बिस्मिल के अतिरिक्त अशफाक उल्लाह खां, मुरारी शर्मा तथा बनवारी लाल, बंगाल से राजेंद्र लाहिड़ी, सचिंद्रनाथ बख्शी तथा केशव चक्रवर्ती, बनारस से चंद्रशेखर आजाद तथा मम्मत नाथ गुप्त एवं औरैया से अकेले मुकुंदी लाल शामिल थे। यह सब एडडाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर रेलगाड़ी में सवार हुए। इन क्रांतिकारियों के पास पिस्तौल के अतिरिक्त जर्मनी के बने 4 माउजर भी थे। उन दिनों यह माउजर AK-47 राइफल की तरह चर्चित हुआ करते थे। क्रांतिकारियों ने चैन खींचकर ट्रेन को रोक लिया और सरकारी खजाने का बक्सा नीचे गिरा दिया तथा हथौड़ा लेकर बक्सा तोड़ने में जुट गए। अंग्रेजों के साथ गोली अहमद अली नाम के यात्री को लग गई। उसकी वहीं पे मृत्यु हो गई। चांदी के सिक्कों व नोटों से भरे चमड़े के थैले चादरों में बांधकर वहां से भागने में एक चादर वहीं छूट गई। क्रांतिकारी सरकारी खजाने के थैलियों से लगभग 4601 रुपए लेकर भाग गए थे। ब्रिटिश सरकार ने इस ट्रेन डकैती को गंभीरता से लिया। खुफिया प्रमुख खान बहादुर तसद्दुक हुसैन ने पूरी छानबीन और जांच पड़ताल करके बरतानिया सरकार को काकोरी ट्रेन डकैती क्रांतिकारियों का एक षड्यंत्र बताया तथा पुलिस ने काकोरी एक्शन के बारे में जानकारी देने वाले व्यक्ति को 5000 रुपए देने की घोषणा की। पुलिस को घटना स्थल पर मिली चादर में लगे धोबी के निशान से इस बात का पता चल गया कि चादर शाहजहांपुर के किसी व्यक्ति की है। शाहजहांपुर के धोबियों से पूछने पर मालूम हुआ कि चादर बनारसी लाल की है। बिस्मिल के साझीदार बनारसी लाल से मिलकर पुलिस ने इस डकैती का सारा भेद प्राप्त कर लिया। जब खुफिया तौर से इस बात की पूरी पुष्टि हो गई कि राम प्रसाद बिस्मिल उस दिन शहर में नहीं थे, तो 26 सितंबर 1925 की रात में बिस्मिल के साथ पूरे हिंदुस्तान से 40 लोगों को पकड़ लिया गया। काकोरी ट्रेन एक्शन स्वतंत्रता आंदोलन में राजधानी के काकोरी कांड की घटना स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। क्रांतिकारियों ने इस घटना को अंजाम देकर पूरे देश में अंग्रेजों के विरुद्ध एक नई क्रांति का बिगुल बजा दिया था। काकोरी कांड ने अंग्रेजी हुकूमत को किस कदर हिला दिया था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि घटना को अंजाम देने वाले क्रांतिकारियों को पकड़ने के लिए अंग्रेजी हुकूमत ने अपनी पूरी ताकतें झोंक दी थी।
महज 4,601 रुपए लूटने वाले इन क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करने के लिए करीब 9 अगस्त 1925 को काकोरी में अंग्रेजों के लूटे गए खजाने से स्वतंत्रता आंदोलन को गति मिली थी। देश को आजादी दिलाने के लिए ब्रिटिश राज के खिलाफ छिड़ी जंग में क्रांतिकारियों को हथियार खरीदने थे, जिसके लिए अंग्रेजी सरकार के खजाने को लूटने की योजना बनाई गई थी। काकोरी कांड में केवल 10 लोग ही वास्तविक रूप से शामिल हुए थे। पुलिस ने उन लोगों को पकड़ लिया। इन 10 लोगों में से 5 चंद्रशेखर आजाद, मुरारी शर्मा, केशव चक्रवर्ती, छदम नाम, अशफाक उल्लाह खां व सचिंद्र नाथ बख्शी फरार हो गए। रामप्रसाद बिस्मिल व अन्य पर केस चला और उन्हें 5 वर्ष की कैद से लेकर फांसी तक की सजा हुई। इस क्रिया को सेशन न्यायालय में भेजने से पहले ही इस बात के पक्के सबूत व गवाह एकत्र कर लिए गए थे, ताकि बाद में यदि अभियुक्तों की तरफ से कोई याचिका भी की जाए तो इनमें से एक भी व्यक्ति बिना सजा के न छूट पाए। 5 फरार क्रांतिकारियों में से अशफाक उल्लाह खां को दिल्ली और सचिंद्र नाथ बख्शी को भागलपुर से पुलिस ने पकड़ लिया। 13 जुलाई 1927 को इन दोनों पर भी सरकार के विरुद्ध साजिश रचने का संगीन आरोप लगाते हुए अशफाक उल्लाह खां को फांसी तथा सचिंद्र नाथ बख्शी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। सेशन जज के फैसले के खिलाफ 18 जुलाई 1927 को अवध के चीफ कोर्ट में अपील दायर की गई। चीफ कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सर लुईस सर्ट और विशेष न्यायाधीश मोहम्मद रजा के सामने दोनों मामले पेश हुए। रामप्रसाद बिस्मिल ने अपनी पैरवी खुद की, क्योंकि सरकारी खर्चे पर उन्हें लक्ष्मी शंकर मिश्र नाम का एक बड़ा साधारण सा वकील दिया गया था, जिसको लेने से उन्होंने साफ मना कर दिया। बिस्मिल ने अंग्रेजी में फैसले के खिलाफ बहस की तो इस पर चीफ जस्टिस लुईस सर्ट्स को बिस्मिल से अंग्रेजी में यह पूछना पड़ा, मिस्टर रामप्रसाद, फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी यू हैव टेकन द डिग्री ऑफ लॉ? श्रीमान रामप्रसाद, आपने किस विद्यालय से कानून की डिग्री ली? इस पर बिस्मिल ने हंसकर चीफ जस्टिस को उत्तर दिया था, एक्सक्यूज मी सर, अ किंग मेकर डजंट रिक्वायर एनी डिग्री। क्षमा करें महोदय, सम्राट बनाने वाले को किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं होती। बिस्मिल द्वारा की गई सफाई की बहस से सरकार में सनसनी फैल गई। अदालत ने बिस्मिल की 18 जुलाई 1927 को दी गई स्वयं वकालत करने की अर्जी खारिज कर दी। यह भी अदालत और सरकारी वकील जगत नारायण मुल्ला की साजिश थी, क्योंकि अगर बिस्मिल को पूरा मुकदमा खुद लड़ने की छूट दी जाती तो सरकार निश्चित रूप से मुकदमा हार जाती। 22 अगस्त 1927 को जो फैसला सुनाया गया उसके अनुसार रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी व अशफाक उल्लाह खां को आईपीसी की दफा 121A व 120B के अंतर्गत आजीवन कारावास तथा 302 व 396 के अनुसार फांसी एवं ठाकुर रोशन सिंह को पहली 2 दफाओं में 5-5 कुल 10 वर्ष की कड़ी कैद तथा अगली 2 दफाओं के अनुसार फांसी का आदेश हुआ। सचिंद्र नाथ सन्याल जब जेल में थे तभी लिखित रूप से अपने किए पर पश्चाताप प्रकट करते हुए भविष्य में किसी भी क्रांतिकारी कार्रवाई में हिस्सा न लेने का वचन दे चुके थे, जिसके आधार पर उनकी उम्र कैद बरकरार रही। उनके छोटे भाई भूपेंद्र सन्याल व बनवारी लाल ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए न्यायालय की कोई भी सजा भुगतने की अंडरटेकिंग पहले ही दे रखी थी, इसलिए उन्होंने मांग नहीं की और दोनों को 5-5 वर्ष की सजा के आदेश यथावत रहे। चीफ न्यायालय में याचिका करने के बावजूद योगेश चंद्र चटर्जी, मुकुंदी लाल व गोविंद चरण कार की सजाएं 10-10 वर्ष से बढ़ाकर उम्र कैद में बदल दी गयी। सुरेश चंद्र भट्टाचार्य व विष्णु शरण दोनों भी 7 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दी गयी। रामकृष्ण खत्री को भी 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा बरकरार रही। खूबसूरत हैंड राइटिंग में लिखकर याचिका देने के कारण केवल प्रणवेश चटर्जी की सजा को 5 वर्ष से घटाकर 4 वर्ष कर दिया गया। इस कांड में सबसे कम सजा 3 वर्ष रामनाथ पांडे को हुई। मम्मतनाथ गुप्त, जिनकी गोली से यात्री मारा गया था, उनकी सजा बढ़ाकर 14 वर्ष कर दी गई। एक अन्य अभियुक्त राम दुलारे त्रिवेदी को इस प्रकरण में 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी गई। अवध चीफ कोर्ट का फैसला आते ही यह खबर दावानल की तरह समूचे हिंदुस्तान में फैल गई। ठाकुर मंजीत सिंह राठौर ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में काकोरी कांड के 4 मृत्यु दंड प्राप्त कैदियों की सजाएं कम करके आजीवन कारावास में बदलने का प्रस्ताव पेश किया। काउंसिल के कई सदस्यों ने सर विलियम मॉरिस को एक प्रार्थना पत्र भी दिया कि इन 4 की सजा मौत माफ कर दी जाए, परंतु उसने उस प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया। इसके बाद मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में 5 व्यक्तियों का एक प्रतिनिधि मंडल शिमला जाकर वायसराय से दोबारा मिला और उसने यह प्रार्थना की कि इन 4 अभियुक्तों ने लिखित रूप से सरकार को यह वचन दे दिया है कि वे भविष्य में इस प्रकार की किसी भी गतिविधि में हिस्सा न लेंगे, और उन्होंने अपने किए पर पश्चाताप भी प्रकट किया है। अतः उच्च न्यायालय के निर्णय पर पुनर्विचार किया जा सकता है।
किंतु वायसराय ने उन्हें साफ मना कर दिया। अंततः बैरिस्टर मोहन लाल सक्सेना काउंसिल में क्षमादान की याचिका के दस्तावेज तैयार करके इंग्लैंड भेजे। नतीजा यह हुआ कि प्रिवी काउंसिल में भेजी गई क्षमादान की अपील भी खारिज हो गई। अतः परिणाम यह हुआ कि हमारे महान क्रांतिकारियों को अंग्रेजों ने निर्धारित की थी वह सजा दे दी गई, जिसमें से पंडित रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान और ठाकुर रोशन सिंह को एक ही तारीख 19 दिसंबर 1927 को फांसी दे दी गई। दोस्तों, ऐसे ही इतिहास से संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।